मुझे लियोज मोस्टली इसलिए अच्छे लगते हैं बिकॉज दे आर वेरी बोल्ड एंड एक्सप्रेसिव। मोस्टली तो लियोज उनके मन में जो भी होगा, स्पेशली अगर प्यार के मामले में, तो वो खुलकर बाहर आ ही जाता है। वो अपने आप को छुपा नहीं पाते, फ्लर्ट करना शुरू कर ही देते हैं इवेंचुअली। लेकिन दुनिया के सबसे शाई लियोज भी, उनकी आंखों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ साफ नजर आ जाता है दैट दे लाइक यू। तो चाहे बोलकर ना करें, उनका एक्सप्रेशन जो होता है वो बहुत ही क्लियर कट होता है। और चाहे बॉडी लैंग्वेज से आए चाहे जबान से आए, सामने निकलकर हमेशा आ ही जाता है। लियोस के लिए अपने एक्सप्रेशन को छुपाना इम्पॉसिबल है, इट ऑलवेज कम्स आउट। जब इन लोगों को प्यार होता है तो प्यार में भी ये लोग उतने ही एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। बड़े बड़े गिफ्ट देना, बड़ी बड़ी चीजें करना और जेनरसली अपने प्यार को आपको देना, ये सारे काम लियो जरूर करते हैं। तो क्या होता है लियो राशि के साथ जब उनको प्यार होता है और उनके साथ रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है? विल गेट टू नो ऑल अबाउट दिस इन टुडेज वीडियो। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि सिंह राशि को जब प्यार होता है तब क्या होता है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसके वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, तो सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर कीजिए। लेट एवरीबडी नो कि जब आपको प्यार होता है या उनको प्यार होता है तो वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं। आप चाहें तो सारे वीडियोस दूसरों से पहले देख सकते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी देख सकते हैं। ये करने के लिए आपको सब्सक्राइब के साथ मेरा ज्वाइन बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप चैनल के मेंबर बन जाते हो। मेंबर बनने के बाद ही सारे वीडियोस दूसरों से पहले और उसके साथ साथ ही एक्सक्लूसिव वीडियोस जो किसी को देखने को नहीं मिलते, मेंबर्स के अलावा एक्सक्लूसिव लाइव वीडियोस भी होते हैं, सो यू विल एंजॉय देम अ लॉट। अगर आपको कंसल्टेशंस चाहिए, मेरे मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बनना चाहते हो या फिर एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हो, तो मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर जाकर आप ये सारी चीजें अपने लिए ले सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो प्यार व्यार समझने से पहले सिंह राशि को समझ लेते हैं। सिंह राशि नेचुरल रूप से 5वें घर की राशि होती है और ये सूर्य की इकलौती राशि है। तो सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर जो 5 ग्रह हैं, उनकी दो दो राशियां होती हैं। जुपिटर की 2 होती हैं, शनि की 2 होती हैं, मंगल, बुध और शुक्र, इनकी दो दो राशियां होती हैं। लेकिन जो सूर्य और चंद्रमा है, उनकी सिर्फ एक एक राशि होती है। चंद्रमा की कैंसर हो जाती है, कर्क राशि, और सूर्य की सिंह राशि हो जाती है। तो सिंह राशि नेचुरली 5वें घर को, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, इसको कंट्रोल करती है। और सूर्य अपने आप में ही ऐसा एक ग्रह होता है जो कि एक्सप्रेसिव होता है। अब आसमान में सूर्य है तो उसके अलावा तो आपको कुछ नजर नहीं आने वाला, राइट? तो ठीक वैसी चीजें होती हैं कि जहां सूर्य है वहां वो बहुत ब्राइट होता है, बहुत खूबसूरत होता है और फिर वहां पर वो खूबसूरती के साथ चमकता है। ये फायर एलिमेंट का ग्रह होता है सूर्य, और इसे क्रूल माना जाता है, यानी क्रूर ग्रह माना जाता है इसको, और फायर एलिमेंट के साथ। और जो राशि है सिंह, वो कैसी राशि है? ये भी थोड़ा उग्रता तो नहीं कहूंगी, पर थोड़ी असर्टिव राशि है। अपने आप को दिखाती है कि भाई मैं हूं। ये पीछे छुपने दबने वाली राशि नहीं है, सामने से आके अपना प्रदर्शन जरूर करेगी, असर्ट जरूर करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी फायर एलिमेंट की राशि है। तो यहाँ पर आकर आप नोट करेंगे, फायर मीट्स फायर, तो पर्सनालिटीज यूजुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं सिंह राशि में। यह हैव वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटीज। लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो होते हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। जो पसंद है सो पसंद है, जो नहीं पसंद सो नहीं पसंद। तो आप इनसे जबरदस्ती नहीं करवा सकते किसी मामले में। आप इनसे ये नहीं कह सकते कि तुम्हें इसे पसंद करना चाहिए, नॉट एट ऑल। इफ दे लाइक समथिंग, वो पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे उस चीज के लिए, लेकिन अपना ओपिनियन चेंज नहीं करेंगे। यही सिंह राशि वालों की खासियत होती है। उसके साथ साथ ही हम नोट करेंगे कि सिंह राशि वाले लोग जहां भी जाते हैं उनके ऊपर स्पॉटलाइट अपने आप ही आना शुरू कर देती है। मतलब लोग नेचुरली, उनकी नजर जाती है इन लोगों की तरफ। तो अगर 12 राशियों वाले लोग खड़े हैं तो सिंह राशि वाले, दे आर नॉट द टॉलेस्ट, दे आर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके बावजूद भी नजर इनकी तरफ चली जाती है। तो कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर हमेशा सिंह राशि के अंदर होता ही है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लियोस को अटेंशन चाहिए होती है, बट ये सच नहीं है। लियोज अटेंशन डिमांड करते हैं, लेकिन वो तभी डिमांड करते हैं जब उनको लगता है कि यू आर नॉट डूइंग इनफ। तभी वो तुनक मिजाजी भी करते हैं, तभी वो इरिटेट होते हैं, अनॉय होते हैं, और तभी वो आपसे मांग कर अटेंशन लेते हैं।
यूजुअली एक जो हेल्दी लियो होगा, यानी इमोशनली हेल्दी लियो जो होता है, वो अटेंशन मांगता नहीं है, वो अटेंशन देता है। कैंसर राशि की तरह यानी कर्क राशि की तरह यहाँ पर इमोशनल नीडीनेस बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि स्ट्रॉन्ग साइन है, फायर साइन है, इसलिए इमोशनली नीडी ये लोग नहीं होते हैं। ये लोग चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, लेकिन अगर ये मांग कर आपसे अटेंशन मांग रहे हैं या ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दे बिलीव, अंदर ही अंदर उन्हें ऐसा लग रहा है दैट यू आर नॉट डूइंग इनफ। अदरवाइज वो अटेंशन मांगेंगे नहीं, अटेंशन देंगे। तो पूरी दुनिया उन्हें अटेंशन दे रही है, वो आपको अटेंशन देंगे इफ दे लाइक यू एंड इफ दे बिलीव कि आप उन्हें रेसिप्रोकेट कर रहे हो उस चीज को। सो इस तरह के ये लोग होते हैं। लियोस कभी भी आपके सामने प्यार के लिए नहीं गिड़गिड़ाएंगे, वो आपके लिए पहाड़ क्रॉस कर देंगे। दे विल डू एनीथिंग फॉर यू बट नॉट फॉर योर लव। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनसे प्यार को विदहोल्ड करें या आप अपने प्यार पे शर्तें लगा दें और लियो उन सारी शर्तों को मानता चला जाए। इमोशनली अनहेल्दी कुछ लियोज ऐसा कर सकते हैं, बट मोस्टली ऐसा नहीं करते। उनसे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती। वो अपना टूटा हुआ दिल लेके कहीं दूसरी जगह जाना या चुपचाप किनारे पे बैठना पसंद करेंगे, लेकिन शर्तों वाला प्यार इन लोगों को मंजूर नहीं होता है। इनको प्यार ऐसा चाहिए जो बिल्कुल नेचुरल लगता हो, स्पॉन्टेनियस लगता हो। ऐसा प्यार नहीं चाहिए कि जहां पर प्लेस होल्डर्स हो कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो ये लियो राशि के लिए बिल्कुल नो नो। अगर आप लियो राशि वाले किसी व्यक्ति के साथ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, रिलेशनशिप में हो, तो शर्तें लगाना छोड़ दो। वो पागल हो जाएंगे। चाहे वो कितना भी प्यार करते हो आप लोगों से, वो हैंडल नहीं कर पाते इस चीज को और दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुख होता है इन शर्तों की वजह से उन लोगों को। सबसे बड़ी बात यह है कि लियो जब आपको एडमायरेशन देना चाहते हैं, अटेंशन देना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। तो लियो के साथ रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा यही देखने में आती है कि लियो अपने आप में एक बड़ा मजेस्टिक सा साइन है। अब लियो राशि वाले जो अगेन हेल्दी, इमोशनली हेल्दी लियोज होते हैं, दे आर वेरी ब्राइट। उन्हें ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है। अब जब ब्राइटनेस ज्यादा होती है, वो खुद ही अपने आप में स्पॉटलाइट है, तो वो स्पॉटलाइट जब आप पर पड़ती है तो हर कोई इतनी अटेंशन का आदी नहीं होता। लोगों को नहीं मालूम होता कि इतनी अटेंशन को हैंडल कैसे किया जाए। और लियो की तो आदत होती है कि वो आपको अटेंशन देंगे ही देंगे हर चीज पे। वो आपको गिफ्ट भी देंगे, वो आपके साथ घूमने भी जाएंगे, वो पूरी दुनिया से आपके लिए लड़ भी जाएंगे, हर चीज करेंगे। तो बहुत सारे लोग इतनी अटेंशन के आदी नहीं होते। और जो लोग आदी नहीं होते हैं, फिर उनको हो जाती है दिक्कत, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो लियो के प्रति रिएक्शन अपना कैसा दे। हाउ डू दे रिएक्ट टू लियो, राइट? सो इस तरह की चीजें हमें बहुत देखने को मिलती हैं लियो राशि के साथ, कि वो किसी चीज से प्यार करे, किसी व्यक्ति से प्यार करे, तो वो तो अपनी तरफ से 100% करते हैं, बट सामने वाले में झेलने की हिम्मत भी होनी चाहिए। जो लोग नहीं झेल पाते इतनी अटेंशन को, उनको प्रॉब्लम होती है। प्लस आप अगर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ हो जो हर जगह अटेंशन गेन कर रहा हो, लियो जैसा व्यक्ति, कहीं ना कहीं तो अटेंशन आएगी उसके ऊपर, कहीं ना कहीं तो वो अपना दबदबा कायम करना ही चाहेगा। तो हर कोई ऐसा नहीं होता कि वो अपने साथ में एक चलते फिरते सूर्य को लेकर मैनेज कर सके। इसीलिए लियो को रिलेशनशिप में जो प्राइमरी प्रॉब्लम होती है वो यही होती है। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो इससे जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन प्राइमरी प्रॉब्लम हमेशा यही रहती है। अच्छी बात यह है कि लियो मूव ऑन भी कर लेते हैं। तो जब तक आपके साथ हैं वो पूरा लॉयल रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लॉयल्टी में कमी है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि भाई यहाँ तो शर्तें बहुत ज्यादा है, यहाँ तो ड्रामा बहुत ज्यादा है, यहाँ तो इश्यूज बहुत ज्यादा है, तो टूटा दिल लेकर उसे जोड़ने के लिए वो कहीं कोने में चुपचाप चले भी जाते हैं। और उसके बाद जब उन्हें मूव ऑन करना होता है तो वो मूव ऑन भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। और फिर लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, कहते हैं अभी तो मुझे इतनी अटेंशन मिल रही थी, अभी मुझे कोई अटेंशन ही नहीं मिल रही है। एंड दे डोंट रियलाइज कि जब आपको अटेंशन मिल रही थी, ना आप उसे हैंडल कर रहे थे और ना ही आपको वो स्पॉटलाइट बर्दाश्त हो रही थी। ये चीज लियो ने बहुत जल्दी कैच ऑन कर ली और नाउ दे डोंट वांट टू गिव यू एनी मोर ऑफ देयर स्पॉटलाइट, क्योंकि उनकी नजर में उन्होंने अपनी लाइट आपके साथ शेयर की है। सो यू शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। आप तो ऐसा हो नहीं, आप तो घबरा के भाग रहे हो, तो फिर उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगती। बट जोक्स अपार्ट, लियोस कैन नॉट हैंडल पीपल हु हैव वीक पर्सनालिटीज। वो पूरी दुनिया के लिए आपसे लड़े और आप उन्हीं से आके लड़े, उन्हीं के लिए शर्तें लगाएं, ये लियो से बर्दाश्त नहीं होता। अब जब लियो राशि को प्यार हो जाता है तब क्या होता है, इनके अंदर के दो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं। पहला तो ये कि ये आपको बहुत अटेंशन देते हैं। लियो होने के नाते अटेंशन की वैल्यू इन्हें पता है। इन्हें पता है कि ध्यान दिया जाना क्या होता है, किसी की ओर देखने से कितना वैल्यू बढ़ जाती है उस चीज की। तो ये बहुत अटेंशन देते हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग अटेंशन को हैंडल नहीं कर पाते। इनकी नजर हमेशा घूमकर आपकी तरफ अपने आप ही चली जाएगी।
तो पहले तो इनकी बॉडी लैंग्वेज में, बातों में वो छुपा ही नहीं पाते। पहले तो वो अपनी बातों या बॉडी लैंग्वेज में छुपा ही नहीं पाते कि वो आपको पसंद करते हैं। वो बस सामने से आपको दिख जाएगा दैट दे लाइक यू। एंड वो कभी भी इस मामले में झूठ नहीं बोल रहे होते, उसे छुपा नहीं रहे होते, उन्हें छुपाने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। उन्हें लगता है कि प्यार करता हूँ या करती हूँ तो करती हूँ, फिर इसमें छुपाने वाली क्या बात है, प्यार किया तो डरना क्या। ये इनका मोटो होता है जिंदगी में। सो वेन एवर दे आर इन लव विद यू, उनका सारा अटेंशन घूम फिर के आपकी तरफ। कोई क्लासरूम है, कोई पार्टी है, कोई कॉन्फ्रेंस रूम है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग बैठे हुए हैं, उनकी नजर घूम फिरकर उसी की तरफ जाती है जिसको वो पसंद करते हैं। वो उससे नजरें हटा ही नहीं पाते। तो ये एक्सेसिव अटेंशन जो है वो उनके ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर को मिलना शुरू हो जाती है। हर वक्त वो आपके आसपास ही घूमना चाहते हैं, किसी ना किसी प्रकार से वो आपके विसिनिटी में रहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू नो कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप क्या कपड़े पहन के आए हो, आपने क्या हेयर स्टाइल बनाया है। वो हर चीज को बड़ा नोट करते रहते हैं कि क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, और फिर वो उस नोटिस के हिसाब से दे कीप पेइंग अटेंशन टू यू। तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे। कोई नया आप कपड़े पहन के आए हो, नया हेयर स्टाइल है, कुछ भी है, तो दे विल लुक एट यू अ लॉट मोर। तो उनकी सारी जो स्पॉटलाइट है वो दुनिया से हटके, खुद से हटके बस आपके ऊपर आ जाती है। ये होता है लियो का फर्स्ट इंस्टिंक्ट। उनका जो दूसरा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होता है वो होता है प्रोटेक्शन का। अब लियोज आर नेचुरली प्रोटेक्टिव। तो लियो चाहे लड़की हो चाहे लियो लड़का हो, अगर ये आपको पसंद करते हैं तो ये आपको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देंगे। ये आपको दुनिया से, बातों से, झगड़ों से, लफड़ों से, वाद विवाद से, आर्ग्यूमेंट से, बॉस के डांट से, कहीं से भी आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। घर परिवार में आपकी लड़ाई हो रही है तो वहां से भी आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सो दे बिकम हाइपर प्रोटेक्टिव ऑफ यू। वो आपके आसपास, आपको लगेगा कि वॉल्स ही बना रहे हैं, बट वो वॉल नहीं बना रहे हैं, वो आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे हैं कि क्या हो, कैसा हो, कि आपको दुख ना हो, आपको तकलीफ ना पहुंचे, आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। और उसके बाद वो अपनी अटेंशन इतनी ज्यादा दे रहे हैं आपको कि फिर वो उसमें गिफ्ट्स ऐड ऑन करेंगे या दूसरी ऐसी छोटी मोटी चीजें ऐड ऑन करेंगे। तो आपको लगेगा कि यू आर द सेंटर ऑफ समबडीज अटेंशन। तो जब भी लियो को प्यार होता है तो जो भी व्यक्ति इनकी नजर में है उसको हमेशा यही लगता है दैट आई एम द सेंटर ऑफ एवरीबडीज अटेंशन, बिकॉज लियो उसको इतना ज्यादा नोट कर रहे होते हैं, इतना ज्यादा उसके आसपास घूम रहे होते हैं, इतने ज्यादा चक्कर काट रहे होते हैं, इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रखे होते हैं कि वो क्या पूरी दुनिया को नजर आ जाता है दैट दे आर इंटरेस्टेड। और लियोस को इस बात को छुपाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन्हें कोई जरूरत नहीं महसूस होती अपने अफेक्शंस को या अपने प्यार को छुपाने की। अगर वो प्यार करते हैं तो वो प्यार करते हैं, और उसे छुपाने की क्या जरूरत है। उन्हें नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। दिस इज देयर स्टाइल एंड दैट्स हाउ दे डू थिंग्स। लियो के साथ रिलेशनशिप्स की सबसे खास बात, सबसे अच्छी बात क्या होती है वो जान लेते हैं। नंबर 1, जब भी आप किसी लियो के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर आपसे वो प्यार करते हो, तो आपको डाउट के लिए कोई जगह नहीं होती आपके दिमाग में। बिकॉज लियोस के साथ ऐसा नहीं है कि आप किसी लियो से प्यार करते हो या वो आपसे प्यार करते हो तो आपको कोई फूल तोड़ के, पत्तियां निकाल के उसकी, या उसकी पेटल्स निकाल के लव्स मी नॉट करने वाली कोई बात ही नहीं है। लियो का जो प्यार है, उसका जो अफेक्शन है, वो बहुत क्लियर कट है, बहुत स्ट्रांग है और बहुत लॉयल है। तो वो डाउट के लिए आपके दिमाग में कोई जगह छोड़ेंगे ही नहीं। आपको कभी भी एक सेकंड के लिए ऐसा नहीं महसूस हो सकता लियो के साथ कि ये मुझसे प्यार नहीं करता है या नहीं करती है। वो करते हैं तो 100% उनका प्यार, उनकी सारी अटेंशन आपके ऊपर है। और अगर नहीं करते तो फिर वो उस तरीके से आपको अटेंशन नहीं देते। उनका जो प्यार है वो आपके लिए ऑब्वियस है, उनके लिए ऑब्वियस है, और आपके आसपास के हर व्यक्ति के लिए ऑब्वियस है। और उस पर डाउट करना भी लियोज हैंडल नहीं कर पाते अच्छे से। दे डोंट हैंडल इट वेल। अगर आप उनके प्यार के ऊपर डाउट करो, उन्हें लगता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ या इतना कुछ कर रही हूँ, उसके बावजूद भी सामने वाला व्यक्ति क्यों डाउट कर रहा है। आई डोंट वॉन्ट एनी स्पेस फॉर डाउट्स। तो वेन दे लव यू, यू नो इट, और उसमें शक शुबे वाली कोई बात ही नहीं होती। तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। स्पेशली वो लोग जो थोड़े एंग्शियस हैं, जिन्हें डर लगता है, जो थोड़े उनका अटैचमेंट का जो स्टाइल है वो एंग्शियस है, उनको अबैंडनमेंट के जिनको बहुत इश्यूज होते हैं कि कहीं मुझे कोई छोड़ के ना चला जाए, जो पहले जिनको बहुत इश्यूज हो चुके हैं लाइफ में इस तरीके के बिट्रेयल वाले, उनको लियो के साथ बहुत सही लगता है। क्योंकि लियो का कभी भी रिलेशनशिप या प्यार जो है वो कभी किसी कंडीशन के साथ नहीं आता, उसमें कोई कंडीशन सप्लाई नहीं लिखी होती है। तो है लियोस के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ अश्योरेंस हमेशा दूसरों से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसीलिए ये जो भी करते हैं उसको लेकर श्योर रहते हैं। अगर ये दुनिया से आपके लिए लड़ना चाहते हैं तो लड़ेंगे, अगर ये नहीं लड़ना चाहते तो नहीं लड़ेंगे।
अगर ये पूरी दुनिया के सामने आपको एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड प्रेजेंट करना चाहते हैं, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड प्रेजेंट करना चाहते हैं तो करेंगे। आप चाहे कितना भी डाउट कर रहे हो, उनको कोई डाउट नहीं रहता कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो इसीलिए इनके जो कदम होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और इसके साथ साथ ही दे आर वेरी अश्योर्ड ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। ये लोग आपको गिफ्ट्स भी बहुत देते हैं। लियोस को गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता है, तो चाहे छोटा गिफ्ट दे चाहे बड़ा गिफ्ट दे, दे विल कंटिन्यूअसली कीप ब्रिंगिंग समथिंग टू यू। कुछ ना कुछ आपके पास वो लाकर छोड़ते जाएंगे कि यू नो दिस इज फ्रॉम मी, टेक इट एंड ऑल दैट। दैट इज द स्टाइल ऑफ लविंग पीपल। हाँ, रिलेशनशिप्स को लेकर ये बहुत सीरियस होते हैं, तो कभी नॉन सीरियस रिलेशनशिप्स उनको अच्छे नहीं लगते। रिलेशनशिप है तो बहुत सीरियस होता है, और रिलेशनशिप को अप्रोच करने का तरीका लेकिन इनका सीरियस नहीं होता। तो रिलेशनशिप में सीरियस तो बहुत है, बट उनका जो तरीका है वो बहुत प्लेफुल है, लाइट हार्टेड है। वो अब डलनेस नहीं चाहते रिलेशनशिप में। वो एक डेड बेडरूम वो नहीं झेल सकते, या डेड रिलेशनशिप्स वो नहीं झेल सकते। उनको स्पॉन्टेनिटी अच्छी लगती है, उनको कंटिन्यूस बातचीत, उनको ये आपस में जो आप बैंटर करते रहते हो वो अच्छा लगता है। तो दे लाइक अ प्लेफुल चाइल्ड लाइक रिलेशनशिप जहाँ पे फन बहुत ज़्यादा हो, फन का एलिमेंट हो, और कभी भी बोझिल नहीं होना चाहिए रिश्ता। बोझिल रिश्तों को भी लियोज नहीं झेल पाते हैं, और जो लोग इनके लिए रिश्तों को बोझिल बना देते हैं फिर ये उनको भी नहीं झेल पाते। फाइनली लियोज अगर आपको पसंद करते हैं तो आप जो हो जैसे हो आपको वैसे ही पसंद करते हैं, उसमें वो कोई चेंज नहीं चाहते। पर चेंज का मतलब ये नहीं है कि वो आप में इम्प्रूवमेंट नहीं चाहते। लियोज अगर आपको पसंद करेंगे तो कंटिन्यूअसली आपको इम्प्रूव करने के लिए वो टिप्स आपको देते रहेंगे, आपकी मदद भी करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो मान लीजिए अगर आप साथ ऑफिस में काम करते हो, वहाँ पे अगर आपको किसी खास चीज़ में, किसी खास प्रोग्राम में, कोड में दिक्कत आ रही है, तो लियो आपको हेल्प करेगा। वो आपको समझाएगा कि इसे कैसे किया जाता है। और लियो का तरीका क्या है? डोंट गिव अ मैन अ फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। तो वो आपको आके बताएंगे कि ये काम ऐसे होता है, इसके पीछे का लॉजिक ये है, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करो। तो जहां पर भी इम्प्रूवमेंट के लिए स्पेस नजर आता है वो आपको इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। पूरी तरीके से वो डिवोटेड भी रहते हैं आप लोगों के प्रति, एंड यू नो दे नेवर शाई अवे। तो अगर कल को आप कहो कि मैं अपने आप में इस चीज को बदलना चाहूँ या बदलना चाहती हूँ, तो कभी भी लियोज नहीं रोकेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने बहुत साड़ी सूट सलवार पहन लिया है, अब मैं ड्रेसेस भी ट्राई करना चाहती हूँ, जंप सूट्स ट्राई करना चाहती हूँ, तो लियोज आपको कभी रोकेंगे नहीं। क्योंकि उनके नज़र में ये एक इम्प्रूवमेंट है, ये अच्छी बात है कि आप अपने अंदर कुछ इम्प्रूव करना चाह रहे हो, या आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हो, या यू वांट टू फील बेटर इन योर स्किन। उनको उल्टा ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, दैट यू आर ट्राइंग टू डू गुड थिंग्स। लेकिन आप अगर पीछे चले जाओगे कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, या मैं तो ऐसा ही ठीक हूँ, तुम क्यों मेरे कॉर्डरॉय की शर्ट को कॉटन की शर्ट से चेंज कर रही हो, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो फिर लियो वहाँ पे बड़े दुखी हो जाते हैं। कहते हैं यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई बेस्ट। उनका नज़रिया ये नहीं होता कि उनकी नज़र में आप कम हो या आपको कुछ आता नहीं है, नहीं, ये नज़रिया नहीं होता। नज़रिया ये होता है कि आपकी मदद कैसे की जाए, और अगर कहीं इंप्रूवमेंट हो सकती है तो वो कैसे की जाए। इन लोगों को सेल्फ एस्टीम की वैल्यू पता होती है, तो ये आपकी सेल्फ एस्टीम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मदद ही करेंगे। तो अगर इम्प्रूवमेंट का चांस उनको दिखेगा तो बोलेंगे। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसे कैसे लेते हैं। लियो के साथ रिलेशनशिप में चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? लियो इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट साइंस फॉर अ रिलेशनशिप। अक्वेरियस एंड लियो, दे आर डिफिकल्ट फॉर रिलेशनशिप्स। तो यूं तो अगर आप लियोस को देखें तो सब लोगों के साथ अच्छी बातचीत है, लोगों में अच्छी पैठ है, बातचीत भी अच्छी कर लेते हैं, सबके साथ उठ बैठ भी लेते हैं, फ्लर्टिंग भी बढ़िया अच्छी कर लेते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि सीरीज ऑफ रिलेशनशिप्स लियोस के होते हैं जो बहुत लंबे नहीं चलते, बड़ी जल्दी फिजल आउट हो जाते हैं। दरअसल ज्यादातर लियोस ये नहीं समझते कि उनको जिंदगी में या प्यार में इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन चाहिए। ऐसे लोग जो केवल खूबसूरत हों, ऐसे लोग जो केवल हार्ड वर्कर हों, ऐसे लोग जो केवल आपके सामने अवेलेबल हों, यहाँ पे जब लियोस जाते हैं तो वो हमेशा गलती करते हैं। लेकिन वो असली उनका जो रिलेशनशिप होता है या स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो ऐसे लोगों के साथ होता है हु आर इंटेलेक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग। और लियोस को ये चीज़ें अच्छी लगती है बिकॉज लोग लियोस को भी ऐसा समझते हैं कि ये लोग बड़े शो ऑफ से हैं, बहुत सतही लेवल के जीव हैं, बट लियोस असल में काफ़ी गहरे लोग होते हैं और उन्हें उतनी ही गहराई सामने वाले व्यक्ति में चाहिए होती है, अदरवाइज सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग जो बहुत बोरिंग हैं, पत्थर की तरह बैठे हुए हैं, कोई पर्सनालिटी ही नहीं है, कोई लाइक्स एंड डिसलाइक्स ही नहीं है, कोई ओपिनियंस ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहते, कुछ पाना ही नहीं चाहते, जीवन में उनका कोई गोल ही नहीं है, कोई पैशन ही नहीं है उनके अंदर, कोई लिटरली कोई आग ही नहीं है उनके अंदर।
ऐसे लोगों के साथ लियोज नहीं जी सकते। यू कैन बी द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, और अगर आप ऐसे हो तो लियो के साथ नहीं टिक सकते। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट लियो इज अ बॉल ऑफ एनर्जी। इनके अंदर पैशन बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो जो लोग इनकी एनर्जी को मैच नहीं कर पा रहे हैं, वहां समस्या हो जाएगी। अगर आपके साथ ये मजाक कर रहे हैं और आप इनको उल्टा कुछ और तीखा मजाक इनके साथ नहीं कर रहे हो, तभी ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने रोना शुरू कर दिया, फिर तो कहानी वहीं खत्म हो गई। अगर ये आपको सरकास्टिक हो रहे हैं, आपके साथ आप पे कोई कमेंट मार रहे हैं प्लेफुली, ऑफ कोर्स दे आर नेवर मलिशियस दैट वे, प्लेफुली कोई कमेंट कर रहे हैं और आपने पलट के उन्हें वैसा ही प्लेफुली, हो सकता है उससे ज्यादा तीखा मगर प्लेफुल कमेंट किया, तो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें मजा आता है ये सब करने में। तो दे वॉन्ट पीपल हु आर इंटेलेक्चुअली वेरी स्टिमुलेटिंग, कि मतलब चलता रहे कुछ ना कुछ, मजा आता रहे, फन होता रहे, और इन बातों का कभी वो बुरा नहीं मानेंगे कि अगर उन्होंने आपसे कुछ कहा और आपने पलट के उतना ही प्लेफुली कुछ कह दिया, वो उसको बिल्कुल रब ऑफ कर देंगे, बिकॉज दे गेट इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन आउट ऑफ इट। बट इफ यू स्टार्ट क्राइंग, इफ यू स्टार्ट वाइनिंग कि ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, इफ यू स्टार्ट कंप्लेनिंग, तो उनको लगता है कि व्हाट, या फिर आप उनको आके कहें कि तुम्हें उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तुम उससे ऐसे क्यों बात करते हो, वाई यू सो, या तुमने आपकी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, आपने कहा कि तुम मुझसे मजाक क्यों करती हो, तुम मुझसे हंसती बोलती क्यों हो, या तुमने उससे कल खेल खेल में कह दिया था कि भाई ऐसा कर, जाके ना मास्टर्स कर ले, ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होता, तो आपने तो मजाक में बोला क्योंकि आपके साथ मजाक हो रहा था। बट सामने वाले अगर आपसे ये कहे कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, दिस इज नॉट राइट एंड ऑल दैट, तो लियो कहता है कि व्हाट द हेल, आई डोंट लाइक इट। तो लियोज वहाँ खुश नहीं रहते, दुखी रहते हैं बहुत ज़्यादा। सो दैट्स व्हाट यू नोट। अच्छा, ये प्रोटेक्टिव बहुत होते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इनके प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको प्रोटेक्ट करने से ये कभी नहीं रुकेंगे। जहाँ कहीं भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए होगी, वहाँ पर ये हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, कभी उफ तक नहीं करेंगे, कभी आपको एहसान नहीं जताएंगे, बट दे लव इट व्हेन यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अगर आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उनके अंदर से ना बड़ी डीप रिस्पेक्ट आती है आपके लिए, और वो जो रिस्पेक्ट होती है, दे नो दैट यू कैन हैंडल योरसेल्फ, तो उन्हें अच्छा लगता है। इफ दे नो कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं हूँ यहाँ पर, बट इफ यू कैन हैंडल योर सेल्फ, इफ यू कैन हैंडल योर स्टफ, दे लाइक इट, दे अप्रिशिएट इट। और उनका जो प्यार है या जो उनका बॉन्ड है, वो और गहरा होता है आपके साथ तब। वो आपको इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई आप भी जीवन में खुश रहो, खुलकर जियो। अगर आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो, सारी कोशिशें लियो ही कर रहे हैं, तो भी वो दुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हो, खुद सीख रहे हो, खुद कोशिश कर रहे हो, तो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें वो सिमुलेशन मिलता है जो कि उन्हें चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा था कि लियोस के साथ रहना, उनके साथ रिलेशनशिप में होना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपको उन्हीं के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि लियोस डिमांड भी करते हैं। अगर वो आपसे प्यार कर रहे हैं तो उसके बदले में वो प्यार चाहते भी हैं। ऐसा अगर वो आपको हर जगह प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऑल दैट, दैट्स ओके। वो ये नहीं कह रहे कि तुम भी मुझे प्रोटेक्ट करो, बट दे एटलीस्ट वॉन्ट योर लव, दे वॉन्ट योर अटेंशन, एंड दे वॉन्ट ऑल ऑफ योर लव एंड ऑल ऑफ योर अटेंशन। तो ये डिमांडिंग नेचर इनका होता है, बिकॉज अगेन सन के द्वारा रूल्ड है, तो सन कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इट डिमांड्स अ लॉट। तो यहाँ पर भी वो डिमांडिंग नेचर आ जाता है। अपने लाइफ में इनके जो रूल्स हैं, जो उसूल है, वो किसी के लिए तोड़ेंगे नहीं बहुत आसानी से, किसी के लिए इतना आसानी से ये लोग बेंड नहीं होते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी पर्सनालिटी किसी भी तरीके से इनसे वीक है, तो ये लोग मैनेज नहीं कर सकते। इनको हर तरीके से अपने साथ एक इक्वल की ज़रूरत होती है। इक्वल का मतलब ये नहीं है कि ये हेडबटिंग में बहुत इंटरेस्टेड है तो आप भी हो। इट्स जस्ट दैट कि उन्हें ये लगना चाहिए कि यू डोंट नीड मी बट वॉन्ट मी। और ये जो वॉन्ट वाली चीज़ होती है ना, अच्छी लगती है, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट नीड यू, दे वॉन्ट यू। उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, वो आपको चाहते हैं। तो ऐसे ही लोग जिन्हें उनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन वो उन्हें चाहते हैं, ऐसे ही लोगों के साथ इनकी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। तो मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि लियो, आप लोग रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले ना थोड़ा सोचा समझा करो, थोड़ा एक दो स्टेप्स पीछे हट के देखा करो कि क्या इस व्यक्ति में वही पैशन, वही स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है जो आप लोगों में है। अगर आपको वो नज़र नहीं आता है, स्पेशली अगर आपको डलनेस नज़र आ रही है, बहुत ही एवरीडे किस्म का कैरेक्टर नज़र आ रहा है कि आप इस इंसान को किसी भी इंसान से रिप्लेस कर सकते हो, अगर आपको ऐसा कैरेक्टर नज़र आ रहा है, तो फिर आप रिलेशनशिप में जंप मत करो, क्योंकि वहाँ से आप ही को दुख ज़्यादा मिलता है। और होता क्या है कि आप लोग मूव ऑन आसानी से कर लेते हो, तो इसलिए आपको हार्टलेस समझा जाता है, जबकि यू आर द वन हु वाज गेटिंग हर्ट अ लॉट। सो देखा आप लोगों ने, लियोस के साथ रहना आसान नहीं है, एक्वेरियंस के साथ रहना भी आसान नहीं है, ये दोनों बहुत डिफिकल्ट होते हैं।
विद रिलेशनशिप्स। अगर आप इनके जैसे ही हो, आपका भी कॉन्फिडेंस हाई है, आपको भी इनसिक्योरिटी ज़्यादा महसूस नहीं होती है, आप भी प्लेफुल हो, फन हो, आप सीरियस रहते हो रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन उसमें आपको प्लेफुलनेस पसंद है, आप कटाक्ष का जवाब कटाक्ष से दे सकते हो, व्यंग का जवाब व्यंग से दे सकते हो, दो चार जो बातें आपको बोली गई हैं उसको दिल में ना बिठाकर यू कैन रिप्लाई बैक टू देम, तो उनको अच्छा लगता है, इनफैक्ट इट टर्न्स देम ऑन। और ऐसे जो रिलेशनशिप होते हैं वहां पर वो बहुत अच्छे टिकते हैं, बहुत लंबे टिकते हैं, और वहां से फिर वो कभी उनको डिसलॉयल्टी जैसा कुछ भी नहीं होता, दे आर ऑलवेज देयर, दे आर ऑलवेज अवेलेबल। और लियोज जो है वो कुछ भी झेल जाते हैं एज लॉन्ग एज दे लव यू। तो इनके अंदर काफी अच्छा पेशेंस और धैर्य होता है विद पीपल दे लव। तो वो आपकी किसी भी बात को झेल जाएंगे, कुछ भी झेल जाएंगे। उनको लुक से नहीं फर्क पड़ता, उनको आपके फाइनेंशियल स्टेटस से नहीं फर्क पड़ता, आप कितना पढ़े लिखे हो, कहाँ से आए हो, क्या आपके लेबल्स हैं, धर्म जात वगैरह, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, और उससे भी ज्यादा इस बात से फर्क पड़ता है कि आप वो प्यार उसी तरीके से, उसी एनर्जी के साथ रेसिप्रोकेट कर पाते हो या नहीं। अगर कर लिया तो लियो से अच्छा कोई रिलेशनशिप नहीं है, और अगर नहीं कर पाए तो फिर हो जाती है प्रॉब्लम। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन एवर इन रिलेशनशिप विद अ लियो। तो चलिए, आज सिंह राशि वालों की बात हो गई, अगली बार बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के साथ रिलेशनशिप जो है वो स्वीट भी हो सकते हैं और थोड़े से क्रिटिकल भी हो सकते हैं। कैसे? विल गेट टू नो अबाउट ऑल दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू लेटर, बाय बाय।